तो दोस्तों वैसे तो अब तक हम बहुत सारी वीडियो गेम्स देख चुके हैं और हॉलीवुड में इन वीडियो गेम्स पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी वीडियो गेम की फिल्म रिलीज हुई है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनक्राफ्ट फिल्म की। इस फिल्म में हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिली जिसमें क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। इस फिल्म में गेम की तरह ही एक्शन, एडवेंचर, क्रिएटिविटी और कॉमेडी शामिल है। अगर आप इस फिल्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं माइनक्राफ्ट फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो शुरू करते हैं। ये कहानी है स्टीव नाम के एक आदमी की, जो कि एक मामूली सा सेल्समैन था और उसे वो काम बहुत ही बोरिंग लगता था। लेकिन स्टीव अंदर से बहुत ही क्रिएटिव था और वो बचपन से ही माइनिंग करके कुछ अनोखा ढूंढना चाहता था। इसी वजह से कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था और कंपनी वाले भी उसका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से स्टीव अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए चला जाता है। फिर वो एक माइन में पहुंचता है जहां खुदाई करने पर उसे दो चीजें मिलती हैं। एक तो था अर्थ क्रिस्टल और दूसरा था ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस। स्टीव जब उन दोनों चीज़ों को जोड़ता है तो उससे एक पोर्टल खुल जाता है और उससे स्टीव एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जिसका नाम था ओवरवर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहां पर सब कुछ ब्लॉक से बना हुआ था और वहां पर कोई भी अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता था। स्टीव के लिए ये दुनिया बिल्कुल एक जन्नत की तरह थी, जहां पर वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें और घर बनाता है। फिर वहां पर उसे डेनिस नाम का एक डॉग मिलता है जो कि उसका पालतू बन जाता है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और स्टीव अपनी असली दुनिया को भूलकर यहीं पर रहना शुरू कर देता है। फिर एक दिन स्टीव को वहां पर एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि अधूरा था। स्टीव जब उसे पूरा करता है तो उससे एक पोर्टल खुल जाता है जिससे डेनिस और स्टीव नेदर नाम के एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये जगह भी ओवरवर्ल्ड जैसी ही थी जहां पर सब कुछ ब्लॉक से बना हुआ था, पर ये एक तरह का नर्क था जहां पर सिर्फ अंधेरा और बुराई मौजूद थी। वैसे तो यहाँ पर बहुत से खतरनाक प्राणी रहते थे, लेकिन यहाँ पर राज चलता था जादूगनी पिग क्वीन मालगोशा का, जो कि कला और खुशी से नफरत करती थी और उसे सिर्फ गोल्ड की ही चाहत थी और उसे पाने के लिए वो अपनी पिग आर्मी से बहुत ही काम करवाती थी। फिर जब स्टीव वहां पर आता है तो मालगोशा उसके साथ वो क्यूब देख लेती है। वैसे तो मालगोशा को पहले से ही ओवरवर्ल्ड के बारे में पता था कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत और क्रिएटिव है, इसलिए वो उस जगह को तबाह करके वहां कब्जा करना चाहती थी। लेकिन उनके लिए ओवरवर्ल्ड पहुंचना इतना आसान नहीं था, इसके लिए उन्हें ऑर्ब की ज़रूरत थी और वहां की रोशनी उनके लिए जानलेवा भी थी। इसलिए वो ऑर्ब का इस्तेमाल करके वहां अंधेरा करना चाहते थे ताकि वो उस जगह को आसानी से तबाह कर सकें। इसलिए वो स्टीव से वो ऑर्ब छीन लेती है और वो उन दोनों को वहीं पर कैद कर देती है। लेकिन स्टीव किसी तरह से वो ऑर्ब वापस हासिल कर लेता है और उसे डेनिस को देकर उसे असली दुनिया में छोड़ने की बात करता है। लेकिन मालगोशा स्टीव को पकड़ लेती है और डेनिस पहले नेदर और फिर ओवरवर्ल्ड से बाहर निकलते हुए स्टीव के घर पहुंच जाता है और वो उस क्यूब को वहां पर छुपा देता है, जो कि अब अर्थ क्रिस्टल से अलग हो गया था और इससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल भी बंद हो जाता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन स्टीव के घर के सामान की नीलामी होती है जिसे गैरेट गैरिसन नाम का एक आदमी खरीद लेता है और इस वजह से उसे वो क्यूब और वो क्रिस्टल भी मिल जाता है। गैरेट पहले एक गेम का चैंपियन था, पर बाद में वो कंगाल हो गया और अब वो एक छोटी सी दुकान चला रहा था जहां पर वो ऑर्ब और क्रिस्टल बेचने की भी तैयारी करता है। फिर उसी जगह में नेटली नाम की एक लड़की और उसका छोटा भाई हेनरी वहां पर रहने आ जाते हैं और इत्तेफाक से गैरेट और हेनरी की दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन हेनरी उसी जगह पर उस ऑर्ब और उस क्रिस्टल को जोड़ देता है, इससे उसी माइन पर वही पोर्टल खुल जाता है जहां पर पहले स्टीव गया था। फिर वो ऑर्ब उस पोर्टल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर गैरेट और हेनरी उसे फॉलो करते हैं और वो उसी माइन में उसी पोर्टल के सामने आ जाते हैं। इसी दौरान नेटली और उसकी दोस्त डॉन हेनरी को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाते हैं और तब वो पोर्टल ऑर्ब के साथ हेनरी को खींच लेता है। इसके अलावा गैरेट, नेटली और डॉन भी उसके अंदर चले जाते हैं और वो चारों ओवरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। उधर डेनिस यानी स्टीव का वो ओवरवर्ल्ड वाला डॉग, जो कि अभी असली दुनिया में रह रहा था, वो गैरेट और उसके साथियों को उस माइन के अंदर जाते हुए देख लेता है। इससे वो भी ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता है
और फिर वो स्टीव की तलाश करने लगता है। उधर मालगोशा को ये पता चल गया था कि वो ऑर्ब ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया है, इसलिए वो स्टीव को उस ऑर्ब को लाने को कहती है, क्योंकि सिर्फ स्टीव ही था जो कि उस दुनिया में जा सकता था। और इस काम के लिए मालगोशा स्टीव को ये झूठ बोलती है कि डेनिस उसके कब्जे में है, और अगर वो ऑर्ब लेकर वापस नहीं आया तो वो डेनिस को मार देंगे। इसलिए स्टीव ओवरवर्ल्ड जाता है और वो उस क्यूब की तलाश करने लगता है। उधर गैरेट, नेटली, हेनरी और डॉन उस जगह में भटक रहे थे और वो उस जगह को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर रात हो जाती है और कुछ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। और इसी बीच हेनरी ये समझ आता है कि वहां पर अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बनाया जा सकता है, इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक छोटा सा किला बनाते हैं जहां पर वो चारों ही छुप जाते हैं। पर इस हंगामे की वजह से वो अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है और ऑर्ब से अलग हो जाता है, जिससे ओवरवर्ल्ड का वो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर्स उस किले के अंदर घुस जाते हैं और उन चारों को मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी स्टीव वहां आकर उन ज़ॉम्बीज को मार के उन चारों को बचा लेता है। स्टीव को ये पता चल गया था कि अब वो अर्थ क्रिस्टल टूट गया है और वो ऑर्ब गैरेट के पास है, इसलिए स्टीव उनसे वो ऑर्ब मांगता है। पर वो उसे वो ऑर्ब नहीं देते क्योंकि उन्हें अपने घर वापस जाना था। पर स्टीव उन्हें ये बोलता है कि वो बिना अर्थ क्रिस्टल के वापस घर नहीं जा सकते। लेकिन स्टीव उन्हें ये बोलता है कि वैसा एक अर्थ क्रिस्टल वुडलैंड मैंशन में मौजूद है। स्टीव उन्हें वो क्रिस्टल दिलाकर उन्हें घर भेजने का वादा करता है, जिसके लिए वो उस ऑर्ब की मांग करता है और वो चारों इसके लिए मान जाते हैं। पर वुडलैंड मैंशन में पहुंचने के लिए उनका सफर लंबा और खतरनाक था। इसके अलावा उन्हें कुछ हथियारों की भी जरूरत थी, इसलिए स्टीव उन चारों को पहले एक गांव में लेकर जाता है और वहां पर उन्हें हथियार बनाना सिखाता है। लेकिन तभी मालगोशा के कुछ पिग सोल्जर्स वहां पर हमला कर देते हैं, जिन्होंने ओवरवर्ल्ड में आने के लिए एक खास टॉनिक पिया था ताकि वो वहां पर मर ना सके। इसलिए स्टीव और बाकी लोग उन पिग्स का सामना करते हैं और उस गांव से बाहर निकल आते हैं। लेकिन स्टीव, गैरेट और हेनरी नेटली और डॉन से अलग हो गए थे, इसलिए वो दोनों ग्रुप अपने तरीके से वुडलैंड मैंशन में जाने की कोशिश करते हैं। उस ओवरवर्ल्ड में स्टीव के पास बहुत सारा खजाना था और ये बात गैरेट को पता चल गई थी, इसलिए वो स्टीव को ये बोलता है कि वो उसे और तभी देगा जब वो अपना खजाना उसे दे दे, क्योंकि गैरेट को उस टाइम पैसों की जरूरत थी और इसके लिए स्टीव मान गया था। और तब वो उन्हें वुडलैंड मैंशन से पहले रेडस्टोन माइन में ले आता है, जहां पर उसने अपना खजाना रखा था। उधर नेटली और डॉन को स्टीव का वो डॉग डेनिस मिल जाता है, जिसके जरिए वो बाकियों को ढूंढना शुरू करते हैं। उधर मालगोशा उस ऑर्ब को लाने के लिए एक बड़े पिग मॉन्स्टर को भेज देती है, जो कि उस रेडस्टोन माइन में जाकर स्टीव, गैरेट और हेनरी पर हमला कर देता है। पर वो तीनों किसी तरह से वहां से बच कर निकल जाते हैं और उस वुडलैंड मैंशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे खतरनाक गार्ड्स थे। और तब स्टीव और गैरेट उन सब का ध्यान भटकाते हैं और उनके साथ रेसलिंग करने लगते हैं। उतनी देर में हेनरी उस अर्थ क्रिस्टल को ढूंढ लेता है। फिर वो तीनों जैसे ही बाहर आते हैं तो तभी मालगोशा वहां पर आ जाती है, जो कि उन तीनों से वो ऑर्ब छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन उसके सोल्जर्स अभी भी उस पुल पर थे, जो कि इन तीनों को मारना चाहते थे। इसलिए गैरेट स्टीव और हेनरी को एक पैराशूट में भेज देता है और वो अकेले ही उन सोल्जर से लड़ने लगता है। और तब वो सोल्जर्स उस पुल को उड़ा देते हैं, जिससे गैरेट मर जाता है और उस धमाके से स्टीव और हेनरी का वो पैराशूट किसी दूर जगह पर क्रैश हो जाता है, जिससे स्टीव और हेनरी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पर तभी नेटली और डॉन डेनिस के जरिए उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। उधर मालगोशा नेदर के उस पोर्टल के ऊपर एक टावर मशीन बनाती है, जिसमें वो उस ऑर्ब को रखती है। उससे एक एनर्जी निकलती है, जिससे ओवरवर्ल्ड में अंधेरा आने लगता है और इससे सब कुछ सड़ने लगता है। तब नेदर के सभी पिग सोल्जर्स वहां पर हमला कर देते हैं। ये देखकर स्टीव और बाकी सब उन्हें रोकने का फैसला करते हैं। फिर वो कुछ हथियार और बड़े रोबोट्स बनाकर उन पिग सोल्जर से लड़ाई शुरू करते हैं। और तब हेनरी उस टावर मशीन से उस ऑर्ब को निकालने की कोशिश करता है, पर तभी एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे हेनरी उस टावर मशीन से नीचे गिरने लगता है। पर तभी गैरेट एक पैराशूट लेकर वहां आता है और वो हेनरी को बचा लेता है। गैरेट असल में उस पुल के धमाके से बच गया था। फिर वो हेनरी के साथ उस टावर मशीन पर हमला करके उसे तबाह कर देता है, जिससे वो एनर्जी निकलनी बंद हो जाती है और ओवरवर्ल्ड में दोबारा रोशनी आ जाती है, जिससे मालगोशा और उसके सोल्जर्स कमजोर होकर मर जाते हैं। और अब वो ऑर्ब नेटली और उसके साथियों को मिल जाता है, जिसे वो अर्थ क्रिस्टल से जोड़कर घर जाने का पोर्टल खोल देते हैं। लेकिन स्टीव वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता था
और वो हेनरी को भी वहां रुकने के लिए कहता है क्योंकि हेनरी भी बहुत ही क्रिएटिव था और लोग उसकी कदर नहीं करते थे। लेकिन नेटली स्टीव को घर चलने के लिए बोलती है और उसे असली दुनिया में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की बात करती है, जिसके लिए स्टीव मान जाता है और वो उनके साथ धरती वापस आ जाता है और वो गैरेट, नेटली, हेनरी और डॉन के साथ मिलकर एक वीडियो गेम बनाता है और वो वीडियो गेम आगे जाकर बहुत हिट हो जाती है और वो अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलेक्स नाम की एक लड़की दिखती है जो कि स्टीव के पुराने घर में रह रही थी। स्टीव वहां पर आकर एलेक्स से मिलता है। एलेक्स असल में माइनक्राफ्ट गेम की एक कैरेक्टर है जो कि इसके सेकंड पार्ट में दिख सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें।